नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए इंदिरा उपन्यास का 7वां अध्याय, लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अब मुझे कोई चिंता ना थी। मैं पहले से ही समझ रही थी कि मेरे वश में वे हो गए हैं। मैंने मन ही मन सोचा, यदि गैंडे के खाक चलाने में पाप नहीं है, यदि हाथी के दांत चलाने में पाप नहीं है, यदि भैंसे के सींग मारने में पाप नहीं है, तो मुझे ही अपना हथियार चलाने में पाप क्यों होता है? विधाता ने हम नारी जाति को जो बहुत से हथियार दिए हैं, आज दोनों की भलाई के लिए उनका उपयोग करूंगी। यदि यह मैल कभी भी दूर हो सकती है तो वह अभी ही। मैं उनके पास से हटकर दूर जाकर बैठ गई और भरसक प्रसन्न मुद्रा में उनसे बातें करने लगी। वे मेरे पास खिसक आए। मैंने उनसे कहा, आप कृपया मेरे इतने पास मत आइए। मैं देखती हूँ कि शायद आपको ये एक भ्रम हो गया है। यह बात मैंने भरसक हंसते हंसते ही कही थी। फिर अपनी चोटी खोलती और उसे फिर बांधते हुए मैंने कहा, आपके मन में शायद एक भ्रम हो गया है कि मैं कुल्टा हूँ, पर मैं कुल्टा नहीं हूँ। आपके पास उधर का, अपने देश का हाल चाल जानने के लिए ही आई हूँ। मेरा कोई बुरा मतलब नहीं है। उनकी मुद्रा से मुझे लगा कि उन्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ। तब मैंने हंसकर कहा, अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं होता तो मैं चली, तुम्हारे साथ मेरी यही भेंट है। कहकर जिस कटाक्ष के साथ देखना चाहिए उसी तरह देखती हुई मैं अपने घुंघराले रेशमी कोमल सुवासित बालों की एक लट को इस प्रकार उनके बाल से छुआती हुई जैसे अपने आप ही असावधानी के कारण छू गई हो। शाम की ठंडी हवा में बसंती लता की भांति जरा हिलती हुई उठ खड़ी हुई। मैं सचमुच उठ खड़ी हुई। यह देखकर वे अचानक मुरझा से गए, उदास हो गए। लपक कर पास आकर मेरा हाथ पकड़ लिया। वे मेरा हाथ पकड़े रहकर अचरज में डूबे बहुत देर तक मेरे हाथ की ओर देखते रहे। तब मैंने पूछा, क्या देख रहे हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यह क्या फूल है? लेकिन यह फूल तो लगता ही नहीं। फूल ऐसा तो होता ही नहीं। फूल से आदमी सुंदर है। मल्लिका के फूल से आदमी सुंदर हो सकता है? यह तो आज मैंने पहल देखा। मैंने क्रोध के साथ साथ एक गहरा झटका देकर हाथ छुड़ा लिया। फिर क्रोध छिपाकर फौरन हंसी और बोली, तुम मुझे छू मत लेना। तुम अच्छे आदमी नहीं हो। तुमने मुझे कुल्टा समझा, पर मैं कुल्टा नहीं हूँ। यह कहकर अभिमान के साथ मैं दरवाजे की ओर बढ़ी। तब उन्होंने, मेरे पतिदेव ने, मेरे स्वामी ने, आज भी उस बात को याद कर लज्जा आती है, कहने में दुख होता है, मेरे देवता ने मुझे हाथ जोड़कर बुलाया, पुकार कर कहा, मेरी बात सुन लो, अभी जाना मत। मैं तुम्हारा रूप देखकर पागल हो गया हूँ। ऐसा रूप मैंने कभी नहीं देखा। जरा ठहरो, थोड़ी देर और देख लूं, फिर ऐसा रूप शायद और कभी देख नहीं सकूंगा। सुनकर मैं ठमकी, फिर लौट पड़ी, लेकिन बैठी नहीं। कहा, प्राणाधिक, मैं तो एक तुच्छ नारी मात्र हूँ। तुम्हारे जैसे रतन को पाने के बाद भी छोड़कर मैं वापस जा रही हूँ। इसी से तुम मेरे हृदय की व्यथा समझना। लेकिन क्या करूं, हम लोगों के जीवन में धर्म ही एकमात्र प्रधान धन है, और एक दिन के क्षणिक सुख के लिए मैं धर्म नहीं छोड़ूंगी। मैं भावावेश में बिना सोचे समझे आपके पास चली आई हूँ। बिना सोचे समझे आपको पत्र लिखा था, लेकिन मैं एक बारगी ही गड्ढे में नहीं गिर सकती और ना ही गिर सकूंगी। अभी भी मेरी रक्षा का पक्ष खुला है। मेरा भाग्य है कि यह होश मुझे आ गया। मैं अब चली। वे बोले, अपना धर्म तुम जानो, लेकिन मुझे तुमने ऐसी दशा में डाल दिया है, मेरी स्थिति ऐसी कर दी है कि मुझे धर्म और अधर्म का ज्ञान ही नहीं रह गया। मैं शपथ लेकर कहता हूँ, तुम चाहोगी तो चिरकाल तक मेरी हृदयश्वरी होकर रहोगी। सिर्फ एक दिन के लिए मत सोचना। मैं हंस पड़ी। हंसते हुए बोली, हम लोग नारी नारी पुरुषों की शपथ का महत्व जानती है। हमें पुरुष की शपथ का विश्वास नहीं। एक क्षण को देखने में ही क्या ऐसा हो जाता है? कहकर मैं क्षण भर चुप रही और फिर चलने को आगे बढ़ी। दरवाजे तक पहुंची और तब अधिक धैर्य रखने में असमर्थ होकर उन्होंने आगे बढ़कर अपने दोनों हाथों से मेरे पैरों को पकड़ लिया, मेरा रास्ता रोक लिया। कहा, मैंने ऐसा तो और कहीं नहीं देखा। रह रहकर वे मर्म भेदी सांस छोड़ रहे थे। उनकी यह दशा देखकर मुझे सचमुच बड़ी पीड़ा होने लगी। फिर भी अपनी दृढ़ता बनाए रखकर मैंने कहा, तो अपने ठहरने की जगह पर चलो। यहाँ रहने पर तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? वे तत्काल तैयार हो गए। उनका डेरा पास ही था, बस थोड़ी ही दूर पर। उनकी गाड़ी भी मौजूद थी। दरबान भी सो रहे थे। हम लोग चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ गए। उनके डेरे पर जाकर देखा, अच्छा दुमंजिला घर,
मुझे एक कमरे की ओर ले गए। मैं पहले ही कमरे में चली गई। भीतर जाते ही मैंने भीतर से कुंडी चढ़ा ली और मेरे स्वामी वे बाहर ही खड़े रहे। फिर वे बाहर से ही गिड़गिड़ाने लगे। हंसते हुए मैंने भीतर से ही पुकार कर कहा, अरे मैं तो अब तुम्हारी दासी हो गई हूँ, लेकिन देखूंगी पहले कि तुम्हारे प्रेम का यह ज्वर कल सवेरे तक रहता है या नहीं। यदि कल भी ऐसा ही प्रेम देख सकूंगी तो तुम्हारे साथ फिर बातें करूंगी। बस आज इतना ही। उनके बहुत जिद करने पर भी मैंने दरवाजा नहीं खोला। थोड़ी देर बाद विवश होकर वे दूसरी जगह सोने चले गए। जेठ की असहनीय गर्मी में कठिन प्यास से तड़पते आदमी को स्वच्छ शीतल सरोवर के किनारे बिठाकर उसका मुंह बांध दो ताकि यह पानी ना पी सके। तब कहो, देखो उसकी प्यास पानी की चाह बढ़ती है या नहीं। बहुत देर बाद मैंने जब दरवाजा खोला तो देखा स्वामी तब भी द्वार पर ही खड़े हैं। मैंने अपने हाथों से उनका हाथ थामकर कहा, प्राणनाथ, यदि हो सके तो मुझे इसी समय रामराय दत्त के घर पहुंचा दो, नहीं तो 8 दिनों तक मुझसे बातें मत करना। इन्हीं 8 दिनों में तुम्हारी परीक्षा होगी। उन्होंने 8 दिनों की परीक्षा स्वीकार कर ली। पुरुषों को जलाने और सताने के लिए जितने उपाय विधाता ने स्त्री को दिए हैं, लगभग उन सभी उपायों का उपयोग करके मैंने 8 दिनों तक अपने स्वामी को खूब सताया, खूब जलाया। मैं औरत होकर यह सब बातें किस मुंह से खोलकर कहूं। अगर मैं आग जलाना ना जानती तो पिछली रात वे इतना न जलते। लेकिन किस तरह आग लगाई, किस तरह फूंक फूंक कर आग को बढ़ाया और किस तरह अपने स्वामी के हृदय को स्तब्ध किया, लज्जा के मारे मैं वह सब कह नहीं पा रही हूँ। यदि कभी किसी स्त्री ने पुरुष हत्या का व्रत कर लिया हो और अपने प्रयास में सफल भी हुई हो, तभी वह मेरी स्थिति और मेरी बातें समझ सकेगी। या यदि कोई पुरुष घातिनी स्त्री के चंगुल में फंसे हों तो वे भी समझ सकते हैं। और सच पूछा जाए तो स्त्रियां ही इस पृथ्वी पर एकमात्र कटक हैं। हमारी नारी जाति के माध्यम से या नारी जाति द्वारा इस धरती पर जितना अहित होता है उतना पुरुष जाति द्वारा कदापि नहीं। बस एक ही सौभाग्य की बात है कि यह पुरुष घातिनी विद्या सभी स्त्रियां नहीं जानती। यदि ऐसा होता तो इतने दिनों बाद आज तक इस धरती पर एक भी पुरुष जीवित ना बचता। इन 8 दिनों में मैं बराबर स्वामी के साथ रही। बराबर मैं आदरपूर्वक खूब सरस बातें करती, नीरस बातें कभी ना करती। हंसी, कटाक्ष, अंग भंगी, ये सब तो स्त्रियों के अधिकार हैं ही, और मैंने इनका भरपूर उपयोग किया। मैंने पहले दिन आदरपूर्वक बातें की, दूसरे दिन थोड़े से प्रेम के लक्षण प्रकट किए, तीसरे दिन उनके घर के कामों को देखना भालना शुरू किया, जिससे उनके भोजन का समय, सोने का समय, स्नान आदि समय ठीक से निभे। और जो जो करने से वे अच्छी तरह रह सके वही वही करना मैंने शुरू किया। अपने हाथों ही मैंने रसोई बनाना शुरू किया, यहाँ तक कि उनका सब काम अपने ऊपर ले लिया कि दांत खोदने की खरीका भी मैं अपने हाथों से ही जुटा कर रखती। उनकी थोड़ी सी तकलीफ या बेचैनी या सिरदर्द देखकर सारी सारी रात जाकर उनकी सेवा करते काट देती। आज भी मेरे मन में इतना गर्व है कि केवल पेट पालने के लालच से या स्वामी के धन की मालकिन होंगी, इस लालच से भी इतना सब नहीं किया और ना ही कर सकती थी। पति को पाऊंगी, इस लालच से मैं दिखावटी व बनावटी प्रेम न कर सकी। इंद्र की इंद्रानी होंगी, इस लालच से भी यह सब न कर सकती थी। पति को मोहित करना है, इसलिए हंसी और कटाक्ष का पूर्णतः उपयोग कर सकती हूँ, पर इस दिखावटी, बनावटी, नकली प्रेम प्रदर्शन नहीं कर सकती। भगवान ने मुझे उस मिट्टी से गढ़ा ही नहीं। जो अभागे अभागिन इस बात को नहीं समझ सकते, नरकपथ यात्री मुझसे कहें कि तुम हंसी और कटाक्ष का जाल फैलाती हो, जूड़ा खोलकर फिर बांधती हो, बातों के बहाने सुवासित घुंघराले रेशमी बालों को एक अभागे बेचैन युवक के गाल पर छुआ कर उसे रोमांचित कर सकती हो। बस तुम यही सब कर सकती हो और कुछ नहीं कर सकती। उस चिड़िया के पंख नोचकर फेंक देने या उसके हुक्के की चिलम को फूंक देने का काम नहीं कर सकती। तो जो मुझे ऐसी बात कहेगा वह सचमुच मेरे जीवन की कहानी को समझने में असमर्थ है। पुरुषों को अगर छोड़ भी दे तो भी सभी स्त्रियां भी इस शास्त्र को नहीं समझ सकती। वे मेरे स्वामी हैं, उनकी सेवा, पति सेवा में ही मुझे अपार आनंद है। ये सब दिखावटी नहीं, यह सब मैं अपने हृदय की पूरी सत्यता के साथ करती हूँ। इसलिए प्राणपण से मैं अपने स्वामी की सेवा में जुटी रहती हूँ। यह सब करके मैं कितना सुखी होती हूँ, यह कोई दूसरा कैसे समझेगा। लोग कहेंगे कि मैं अभिमान से बात कर रही हूँ। सोचा है सत्य भी तो, लेकिन हम लोग कच्ची माटी के घड़े समान हैं, फूल के चोट से भी टूट जाते हैं।
जिस देवता के अंग नहीं उनके धनुष्बाण तो हैं, और जिनके माँ बाप नहीं परंतु स्त्री हैं उनके बाण है तो फूल के बाण। लेकिन हम अपनी हंसी और कटाक्ष जाल से दूसरों को फंसाने जाकर खुद ही फंस जाती हैं, यानी कि मैं अपने जाल में खुद ही फंस रही हूँ। इधर परीक्षा के 8 दिन समाप्त होने के आए, लेकिन तब तक मैं उनके प्रेम में इतनी वशीभूत हो गई कि मैंने मन ही मन निश्चय किया कि परीक्षा के 8 दिन बीत जाने पर वे मुझे मारकर निकाल भी देंगे तो भी मैं उन्हें छोड़कर अब कहीं नहीं जाऊंगी। अंत में यदि वे मेरा पूरा परिचय पाकर मुझे पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, रखेल की तरह रखें या वैश्या की तरह, तो भी रहूंगी। स्वामी को पाने के लिए किसी प्रकार की भी लोक लज्जा का भय नहीं, लेकिन यदि भाग्य में वह भी ना हो, इसी भय से, शंका की कल्पना से मैं बार बार रोने लगती, लेकिन साथ ही साथ यह भी समझती थी कि मेरे स्वामी के भी पंख कट चुके हैं, अब उनमें उड़ने की शक्ति नहीं रही। उनकी प्रेमाग्नि में बहुत अधिक मात्रा में घी की आहुति पड़ चुकी है। अब वे और सारे काम छोड़कर हर समय सिर्फ मेरा ही मुंह ताकते रहते थे। मैं घर का काम करती, वे छोटे बच्चे की तरह मेरे पीछे पीछे घूमा करते। उनके मन का ना थम सकने वाला वेग हर कदम पर मैं देख पाती, लेकिन वे मेरी एक भंगिमा, एक संकेत मात्र से ही जड़ हो जाते। कभी कभी मेरा पैर पकड़कर रोने लगते। मैं पूरे 8 दिनों तपस्या करूंगा, तुम्हारी बात मानूंगा, पर तुम मुझे छोड़कर चली मत जाना। अंत में मैंने देखा कि यदि सचमुच मैं उन्हें छोड़ दूंगी तो उनकी दशा बड़ी चिंतनीय और दयनीय हो जाएगी, लेकिन परीक्षा काल तक बांध रुका न रह सका। 8 दिन बीतने के पहले ही एक दिन बातों ही बातों में हम दोनों बुरी तरह अधीर हो उठे। उन्होंने मुझे उल्टा समझ लिया, यह भी मैंने सह लिया, और चाहे जो भी हो, मैंने हाथी के पैर में सीकड़ी तो पहना ही दी थी, यह खूब अच्छी तरह समझती हूँ। मुझे लगा कि मैंने जो खून किया है उसी के लिए क्या मैं फांसी चढ़ गई हूँ। मेरे कलकत्ता निवास में कितने ही दिन सुख स्वच्छंदता में बीते। उसके बाद एक दिन मेरे स्वामी हाथ में एक चिट्ठी लिए बड़ी चिंतित मुद्रा में बैठे। मैंने पूछा, क्या बात है, इतनी चिंतित क्यों? वे बोले, घर से चिट्ठी आई है, घर जाना होगा। मैं चीख पड़ी। मैं खड़ी थी, दम से वह जमीन पर बैठ गई, आंखों से आंसू बह चले। स्वामी ने बड़े स्नेह से मेरा हाथ पकड़कर मुझे उठाया, मेरा मुंह चूमकर मेरे आंसू पोंछे। बोले, वही चिंता तो मुझे भी है, वही सोच रहा हूँ, तुम्हें छोड़कर तो जा ना सकूंगा, तो वहां लोगों से क्या कहकर मेरा परिचय दोगे, किस तरह और कहाँ रखोगे, वही तो सोच रहा हूँ। शहर तो वह है नहीं, कहीं दूसरी जगह रख सकूंगा और कोई जान भी ना सके। वह माँ बाप के आंखों के सामने भला तुम्हें कैसे रख सकूंगा? क्या ना जाने से काम नहीं चलेगा? नहीं, जाए बिना काम नहीं चलेगा। तो कितने दिनों में लौटोगे? अगर जल्दी ही लौट सको तो मुझे यहीं छोड़ जाओ। अरे मैं कैसे कहूँ कि जल्दी लौट सकूंगा, ऐसी आशा नहीं। कलकत्ता तो हम लोग बहुत कम और कभी कभी ही आते हैं। तो तुम जाओ, मैं तुम्हारी लिए विघ्न नहीं बनूंगी, कहकर मैं फिर रो पड़ी और रोते रोते बोली, मेरे भाग्य में जो लिखा है वही तो होगा ना, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकूंगा, तुम्हें देखे बिना मैं पागल हो जाऊंगा। देखो, मैं तुम्हारी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ। सुनकर मेरे स्वामी कांप उठे। मैं कहती गई, तुम्हारे ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं, तुम इसी समय मुझे विदा। और उन्होंने मुझे आगे कुछ कहने ना दिया, बीच में ही बोल पड़े, आज तो इस बात की जरूरत नहीं है, आज भर और सोचता हूँ, सोचकर जो निश्चय करूंगा कल बताऊंगा। दिन ढलते हुए उन्होंने पत्र भेजकर रमन बाबू को बुलवाया। पत्र में लिखा, गुप्त बात है, आपके आए बिना काम नहीं चलेगा। शाम को रमन बाबू आए। मैं किवाड़ की आड़ में छिप कर सुनने लगी। उन दोनों में क्या बात होती है? मेरे स्वामी ने कहा, आप लोगों की वह रसोईदारिन जो कम उम्र की है, उसका नाम क्या है? कुमोदिनी। रमन बाबू ने सहज भाव से उत्तर दिया। अच्छा, उसका घर कहाँ है? इस समय तो मैं नहीं बता सकता। सदवा है या विधवा? सदवा। क्या आप उसके पति को जानते हैं? हाँ, जानता हूँ। कौन है? अभी बताने का मुझे अधिकार नहीं। नहीं, इसमें कोई गुप्त रहस्य है क्या? हाँ है। तो आप लोगों को वह कहाँ मिली? मेरी स्त्री अपनी मौसी के पास से ले आई थी। अच्छा, छोड़िए ये सब बातें, यह बताइए कि उसका चरित्र कैसा है? एकदम ठीक, परम पवित्र। मेरी बूढ़ी रसोईदारिन को खूब सताती थी, इसके अलावा और कोई दोष नहीं। नहीं, मैं स्त्री चरित्र के संबंध में पूछ रहा हूँ। रमन बाबू ने कहा, ऐसा स्वच्छ चरित्र जल्दी देखने को नहीं मिलता। तो क्यों नहीं बताते कि उसका घर कहाँ है? कहा ना, यह कहने का अधिकार नहीं। अच्छा, तो उसके पति का घर कहाँ है? यह बताना भी वर्जित है। अच्छा, पति जीवित है उसका? कहा ना, सदवा है। आप उसे पहचानते जानते हैं? हाँ, मैं जानता हूँ, पहचानता भी हूँ। अब वह स्त्री कहाँ है? आप ही के इसी घर में, रमन बाबू ने हंसकर कहा।
मेरे स्वामी चौंक पड़े। चकित होकर पूछा, आपने कैसे जाना? वह सब नहीं बताऊंगा, आप बताइए, आपका मतलब सिद्ध हुआ? हुआ तो, लेकिन आपने पूछा ही नहीं कि यह सब मैं क्यों पूछ रहा हूँ। दो कारणों से नहीं पूछा। एक तो यह पूछने का पर आप सच नहीं बताएंगे, कहिए, ठीक है ना? हाँ, और दूसरा कारण? मैं जानता हूँ कि आप यह सब क्यों पूछ रहे हैं। अच्छा, वह भी जानते? कहिए ना, क्यों है, जरा सुनूं तो। ये तो नहीं बता सकता, रमन बाबू ने कहा। अच्छा, लगता है कि आप सब कुछ जानते हैं। अच्छा बताइए कि मैं जो षड्यंत्र रच रहा हूँ उसमें सफलता मिलेगी या नहीं? आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप कुमुदनी से पूछिएगा। अच्छा, एक बात और, आप कुमुदनी के संबंध में जो कुछ भी जानते हैं उन सब को एक कागज में लिखकर दस्तखत के साथ दे सकते हैं? हाँ, दे सकता हूँ, पर एक शर्त पर। लिखकर पुलिंदे पर मोहर लगाकर मैं उसे कुमुदिनी को सौंप दूंगा। आप उसे अभी नहीं पढ़ सकते, अपने देश जाकर पढ़िएगा। कहिए, तैयार हैं? मेरे स्वामी ने थोड़ी देर सोचकर कहा, हाँ तैयार हूँ, पर वह मेरे अभिप्राय को सिद्ध करने वाला होगा ना? हाँ। और थोड़ी देर बाद इधर उधर की बातें करके रमन बाबू चले गए। तब मेरे स्वामी मेरे पास आए। मैंने पूछा, ये सब बातें क्यों कर रहे थे? तो क्या तुमने सब सुन लिया? हाँ, सब सुन लिया। सोच रही थी कि तुम्हारा खून करके मैं तो फांसी चढ़ ही जाऊंगी, और अब फांसी के बाद यह मुकदमा क्यों खोलेगा? इस समय का कानून तो ऐसा ही है।